उन पाखंडियों से कहीं अच्छा है। जिन पाखंडियों का नाम मैंने कथा में लिया, कौन? बोले एक तो ब्रह्म कुमारी, जिसको आजकल ब्रह्म कुमारी कहते हैं। ये ब्रह्म कुमारी नहीं है, ये ब्रह्म कुमारी है। ब्रह्म कुमारी शब्द ही नहीं बनेगा, ब्रह्म कुमार तो बनता है, लेकिन ब्रह्म कुमारी या ब्रह्म कुमारिणी ऐसा कुछ नहीं। तो महाराज ये ब्रह्म कुमारी जो है, ये तो ब्रह्म कुमारी, इनको भ्रम है धर्मशास्त्र का। राधा स्वामी, निरंकारी, धन गुरु, गायत्री परिवार, आर्य समाज, ये सब पाखंडियों का बहुत बड़ा नेटवर्क है। इन सब पाखंडियों से रावण कहीं अच्छा था, जिसने वैदिक मार्ग को माना और वेद के मंत्रों में बताए हुए नियमों का पालन किया। यहां तक कि रावण राक्षस होते हुए भी गाय की महिमा को इतने अच्छे से समझता है कि लंका में हनुमान जी महाराज जब पहुंचे, उस समय रावण ने, जब विभीषण आए कहने के लिए कि नीत विरोधन मारिय दूता, तो उस समय रावण ने बड़ी अच्छी नीति बताई, क्योंकि नीतिज्ञ था। रावण जब मरा है तो विभीषण यही कह करके रो पड़े। विभीषण ने कहा, आज दुनिया से सबसे बड़ा नीतिज्ञ चला गया। भगवान श्री राम ने भी इसका समर्थन किया। गतः सेतु सुनीति नाम, सुनीतियों का जो सेतु था वो दुनिया से चला गया, ऐसा व्यक्ति था। इसका मतलब आप समझना मत कि स्वामी जी राम कथा सुनाते सुनाते रावण कथा सुना रहे। रावण भी भगवान की लीला का एक महान अंग है। बिना उसके ठाकुर जी की लीला, राम का रामत्व कैसे प्रकट होगा? बिना रावण के राम का रामत्व कैसे उद्भासित होगा? कहते हैं कि सापेक्षता का सिद्धांत है, जब तक रावण जैसा प्रतिद्वंदी नहीं होगा तब तक राम जी के उत्कर्ष का समाज को ज्ञान कहां? और जिसके लिए भगवान को अपना वैकुंठ छोड़कर धरामंडल पर आना पड़े, जिसके लिए भगवान को अवतार लेना पड़े, वो साधारण नहीं। तो रावण जब मरा तो विभीषण जी ने यही कहा, गतः नीति गतः सेतु सुनीति नाम, नीतियों का सेतु चला गया। तो रावण ने वहां पर एक बड़ी अच्छी नीति कही। रावण ने कहा, विद्यते गोसु संपन्नम विद्यते ज्ञातितो भयम। रावण ने यही कहा है वाल्मीकि रामायण में। जब विभीषण जी महाराज आए और रावण के नियम का विरोध किया, राम जी का पक्ष लिया, तो रावण ने कहा कि विद्यते गोसु संपन्नम, जहां गाय की सेवा होती है, जहां गौ पालन होता है, गौ की रक्षा होती है, वहां सदा संपन्नता रहती है। ये रावण ने कहा। मैं तो कहता हूं कि इस देश के नेतृत्व, प्रधानमंत्री और नीति निर्धारक राजनेताओं से वो रावण कहीं अच्छा था, जो गाय की महिमा को जानता था। जय हो। और इस भारत के नेताओं की बात कही जाए, मोरारजी देसाई इस भारत के प्रधानमंत्री थे। जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे उसके पहले उन्होंने काशी में बड़े बड़े विद्वानों की सभा में आकर के कहा कि आप हमें वोट दीजिए, हम जीत करके दिल्ली के तख्त पर बैठेंगे तो अपनी कलम से सबसे पहला काम करेंगे कि भारत में गो हत्या बंद करेंगे। भगवान शंकराचार्य, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य और करपात्री स्वामी जी महाराज और पुरी के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, इन महापुरुषों के सामने, हजारों संतों के सामने मोरारजी देसाई ने यही कहा था। आज भी वो रिकॉर्ड है कि मैं प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठते ही सबसे पहला काम करूंगा अपने कलम से कि भारत में गोहत्या पूर्ण रूप से प्रतिबंधित। बड़ी आशा थी लोगों को, लेकिन जब प्रधानमंत्री की गद्दी उनको मिल गई और उस गद्दी पर जाने के बाद जब गोहत्या का कानून नहीं बना तो संत लोग उनसे मिलने गए। उन मिलने वाले संतों में करपात्री स्वामी जी महाराज, धर्म सम्राट पुरी के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, ये बड़े बड़े महापुरुष गए और
इनका प्रतिनिधिमंडल जब मिलने गया तो प्रधानमंत्री आवास में जब चर्चा हुई तो लोगों ने कहा अब आप इस कार्य को पूरा करें, आप अपने कलम से यह आदेश करें कि भारत में गोहत्या पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो। तो मोरारजी देसाई के वाक्य क्या थे सुन करके आपको आश्चर्य होगा। ये मैं काल्पनिक नहीं कह रहा हूं, ये सब रिकॉर्ड है, आपको इसके प्रमाण भी मिले। मोरारजी देसाई ने कहा ठीक है, बात मैंने कहा था, लेकिन मैं अब प्रधानमंत्री हूं। लेकिन ये तो मैं भी जानता हूं, कृपात्री जी ने कहा। बोले तो मैं केवल हिंदुओं का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं तो मुसलमानों का भी